प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की डेली डिवोशन में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को हम आशीष देते हैं। तो आइए आज की डेली डिवोशन को हम शुरू करें और प्रभु से हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके चरणों में आए हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता तमाम उत्तम आशीषों वरदानों के लिए खुदावंद, आपकी सुरक्षा के लिए, विशेष तौर से खुदावंद आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। खुदावंद की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा अपने पंखों के तले। प्रभु जी आपने हमें सुरक्षा में रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावंद, जबकि प्रभु जी हम सभी भाई बहन खुदावंद इस समय खुदावंद मिलकर पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आए हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं हर एक पर प्रभु जी आपका अनुग्रह बना रहे, हर एक पर प्रभु जी आपकी दया दृष्टि बनी रहे। और खुदावंद जब आप अपने दास के माध्यम से अपनी वाणी को बोलते हैं खुदावंद, आपके वचन पर हम कान लगा सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आपके वचन को हम उसे स्वीकार करें, उसे अंगीकार करें। और खुदावंद यीशु राजा, हम आपसे प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि हमारा चित्त, हमारा मन खुदावंद सिर्फ आपकी आवाज पर लग सके पिता। पवित्र आत्मा आपसे सहायता मांगते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि खुदावंद कि इस कलाम को हम सुनने पाए, सीखने पाए और उस पर चलने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं विशेष तौर से आपके दास के लिए खुदावंद, जबकि आपके वचन को शेयर करते हैं पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं उनके देह प्राणात प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे पिता। और हम सभी भाई बहन खुदावंद आपकी आवाज को सुनने वाले हो सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज की इस आराधना में, आज के कलाम को सुनने से पहले हम परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। और जैसे कि कलाम हमें बताता है 2 कुरिन्थियों के 9 अध्याय के 8 पद में, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर ही हमें अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अपनी आशीषों को, अपने वरदानों को और अपने करीब आने को हमें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। प्रभु जानता है कि जो हमारी आवश्यकता है, प्रभु चाहता है कि वो हमारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। बहुत कुछ हो। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे, उसकी जय जयकार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आप सभी को ये गीत आता है, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। अभी हमने पिछले समय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को हमने सेलिब्रेट किया, लेकिन उसके रीजन को हम समझ पाए कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने ना, खून के धारा बह
चलो तो मेरे साथ वापस आता तेरा प्रभु जी ले जाएगा आशा मेरी अब तो यही है चलो तो मेरे साथ जय जय प्रभु यीशु की जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो हालेलुया हरे दम होगा साथ यीशु के खुशी और शांति आएगी बोलेंगे तुझे तुम्हें भी रहना तुम तैयार हरे दम होगा साथ यीशु के खुशी और शांति आएंगे बोलेंगे तुम्हें भी रहना तुम तैयार जय जय प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने जगत में उसकी स्तुति करो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आज के इस आराधना में, आज के सेशन में हम प्रभु के दास मिस्टर अनुपम डेविड के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं सारे भाई बहनों का जो इस समय ऑनलाइन है और इस समय प्रभु की वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम सब भाई बहन तैयार हैं। सो परमेश्वर का आपके जीवन के लिए और अपने जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर जो जिक्र है परमेश्वर के वचन में, लूका रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय उसका 36 पद से हम पढ़ेंगे। फरीसी के घर में एक पापिन स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको क्या करने आए थे? क्षमा करने, हमारा उद्धार करने के लिए आए थे। और लिखा है 36वें पद में, फिर किसी फरीसी ने उनसे कहा। यहाँ पर किसी फरीसी का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ कहा गया है एक फरीसी ने उनसे विनती की कि वो उनके घर पर क्या करने चले? भोजन करने चले। हम अपने प्रियजनों को या हम अपने अजीज लोगों को या अपने यहाँ कोई जो आता है उसको हम चाहते हैं कि हम उसको एक भोजन कराएं अपने साथ में। और वो अपने घर ले गया और वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। कौन? यीशु मसीह भोजन करने के लिए बैठा। और यीशु मसीह के ऊपर उस समय लोगों की निगाहें रहती थी कि ये प्रभु यीशु मसीह जो लोगों को चंगा कर रहा है, लोगों के विषय में जानता है, सब कुछ जानता है ये। और तो उनकी निगाह रहती थी। 37 पद कहता, उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर के वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। हालेलुया। वो स्त्री जो थी, जो पापिनी एक स्त्री थी और उसी नगर में रहा करती थी जहां पर यीशु मसीह था। और फरीसी उस फरीसी के घर के आसपास थी वो। और वो कहता है कि वो जब भोजन करने बैठा फरीसी के घर में, तो वो एक संगमरमर के पात्र में क्या लाई? इत्र लाई। कौन? वो स्त्री, वो पापिन स्त्री जो थी, वो एक संगमरमर
जो पात्र संगमरमर का पात्र था और उसमें वो इत्र लाई थी। और पहले जमाने में मेरे प्रियो इत्र का बहुत उपयोग हुआ करता था। और यहाँ इत्र का भी एक अर्थ है मेरे प्रियो, आगे हम उस बातों को जानेंगे। और उसके पांव के पास, किसके? प्रभु यीशु मसीह के पांव के पास पीछे खड़ी होकर के, जब प्रभु यीशु मसीह बैठे थे उनके पांव के पास पीछे खड़े होकर रोती उनके पांव को आंसुओं से भिगोने लगी। और वो ऐसे खड़ी थी और उसके आंसू जो थे प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिर रहे थे। वचन में जैसे लिखा, रोती उसके पांव को आंसू से भिगो रही थी। और उसने फिर क्या करा? अपने सिर के बालों से, हालेलुया, उसने किसी कपड़े से नहीं पोंछे, उसने किसी और चीज से नहीं पोंछे, उसने अपने सिर के बालों से प्रभु यीशु मसीह के अपने आंसुओं से उसको क्या करा? पैरों को धोआ। क्यों? क्योंकि वो पश्चाताप उसके हृदय में था और वो प्रभु यीशु मसीह के सामने उसने पश्चाताप किया। वो दुखी हुई कि जो एक पापनी स्त्री थी, वो क्या हुई? वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई और वो रोने लगी और उसने अपने आंसुओं के द्वारा पश्चाताप किया और अपने सिर के बालों से उससे पोंछने लगी और उसके पांव को क्या करने लगी? बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। हालेलुया। बार बार उसके पैरों पर क्या करा? इत्र मला और उसके पैरों को चूमा। और ये इत्र, जो एक इत्र है, ये वो इंडिकेशन देता है कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की बातों को वो बताता है यहाँ पर। और लिखा है कि ये देखकर वो फरीसी जिसे उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा कि यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये से जो छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तो जानता है, प्रभु यीशु मसीह तो जानता था ये वो स्त्री कौन है। प्रभु यीशु मसीह आज भी मेरे और आपके हृदय को जानता है कि हम किस भावना से उससे जुड़े हुए हैं। मैं क्या करने जा रहा हूं, आप क्या करने जा रहे हैं, इन बातों को प्रभु यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह जानते थे। हालेलुया। और लिखा है कि और वो फरीसी, उस फरीसी ने क्या करा? उस फरीसी ने ये सोचा कि अरे ये भविष्यद्वक्ता होता या ये कोई बड़ा जानकार होता तो ये जान लेता कि ये स्त्री कौन है। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के हृदय को नहीं जानता था। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया इस बात को वो नहीं जानता था और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को भी वो नहीं जानता था। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता हमसे प्रेम नहीं करते तो वो अपने प्राणों का बलिदान नहीं देते मेरे प्रियो। हालेलुया। लिखा है यदि वो कह रहा है कि भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री, क्योंकि वो तो पापनी थी। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह को क्या हुआ? वो कहने लगा अगर ये प्रभु यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता। प्रभु यीशु मसीह तो जानता था, बिल्कुल जानता था। और लिखा है 40वें पद में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। शिमोन पतरस से शिमोन से कहा कि मुझे तुझसे कुछ कहना। वो बोला, हे गुरु क्या? उसने कहा, हे गुरु क्या? और प्रभु यीशु मसीह लोगों को दृष्टांत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझाता था। प्रेज द लॉर्ड। कहानी के माध्यम से समझाता था और उसने डायरेक्ट उस फरीसी के मन की बात को जान लिया, क्योंकि परमेश्वर तो मेरे प्रियो खुदा हमारा जो प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में क्या चल रहा है, क्या हम सोच रहे हैं, कैसे हम करना चाहते हैं, वो सब जानता है। हालेलुया। और वो कहता है किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 का और दूसरा 5 दिनार का देनदार था। उसके पास पटाने को कुछ ना था तो दोनों ने आकर दोनों को उसने क्षमा कर दिया। क्या कर दिया? उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? शिमोन पतरस ने उससे सवाल किया, कौन उससे प्रेम करेगा? तो शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तू ठीक विचार किया। तू
वो स्त्री पापिनी स्त्री थी, वो बहुत गुनहगार स्त्री थी, वो शरीर बेचा करती थी, वो मेरे प्रियो पापिनी स्त्री थी और वो बहुत पाप से ग्रस्त थी। इसलिए वो प्रभु के सामने आई और प्रभु के सामने रोई और प्रभु के सामने उसने पश्चाताप किया। हालेलुया। और लिखा है कि उसने उससे कहा तूने ठीक विचार किया, और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया। शिमोन से कहा, ये शिमोन जो था इससे कहा कि मैं तेरे घर पे आया हूं और मैं तेरे घर पर आया, तूने मेरे पाँव नहीं दिए। उस समय का रिवाज था कि वहां पर जो था पैर धोए जाते थे, और वो कहता है कि मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर उसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए हैं। किससे भिगोए थे? आंसुओं से धोए उसने, और उसने मेरे पाँव आंसू से भिगो और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब मैं आया हूं तब से इससे मेरे पाँव का चूमना ना छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा उसने पाप? क्यों? वो स्त्री जो थी वो एक पापिनी स्त्री थी और वो चाहती थी, वो प्रभु के सामने बार बार पश्चाताप कर रही थी, बार बार अपने आप को पश्चाताप कर रही थी और प्रभु के पैरों के द्वारा चूम रही थी कि मेरे पाप क्षमा हो जाए। हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप बहुत थे पर क्षमा हुए। क्या कहा? इसके पाप बहुत थे पर इसके पाप क्या हो गए? क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। इसने क्या किया? बहुत प्रेम किया, पश्चाताप किया और प्रेम भी किया। और कहता है कि जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। मेरे प्रियो, खुदा का वचन हमें बहुत सही तरीके से हमको समझाता है। वो कहता है कि और उसने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जा तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वह अपने अपने मन में सोचने लगे, कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। हमें क्या करना है? उसके सामने अपने आप को तोड़ना है, अपने आप को समर्पित करना है और अपने गुनाहों को मानना है कि हाँ प्रभु, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। मेरे प्रियो, वो कहता है कि कौन है जो पापों की क्षमा कर सकता है? उसने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया और कुशल से चली जा। मैं और आप क्या, अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और नहीं करते तो आज से हम इस बात को करें। ये जो पद है, ये पूरा 36 से लेकर के 50 तक ये हमको समझाता है कि हमें अपने गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर पिता के सामने मानने हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता हमारे गुनाहों को देखते हैं। हम कैसा बोलते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम क्या पहनते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, कैसा हमारा जीवन है, वो पूरी तरीके से जानता है। तो इसलिए हमें अपने आप को उसके योग्य बनाना है और अपने पापों से हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या करना? प्रायश्चित करना। अगर कोई गलती हो गई तो रोज, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें अपने गुनाहों की माफी प्रभु यीशु मसीह से मांगनी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। और खुदा, आपने हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा। और खुदावन, जैसे आपने उस स्त्री से कहा, आपने उससे जा तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ प्रभु, जब हम अपने आप को पूरी तरीके से तेरे समर्पित करते हैं, तेरे सम्मुख अर्पित होते हैं, खुदा आप हमारे गुनाहों को माफ करते हैं। और जब हम अपने गुनाहों को मानते हैं आपके सामने,
तो प्रभु आप हमारे गुनाहों को माफ करते हैं। सच में प्रभु हम नम्रता के साथ आपके साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके। प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें, और जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु सबको, और या ऑफलाइन देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं प्रभु, सबको आप आशीष बरकत दीजिए और इस वचन के द्वारा उन्हें आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। कल 6 बजे सिस्टर रीता शर्मा जो प्रभु के वचन को लेके आएंगी, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और शाम को 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैंडी रहेंगे, और 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन प्रभु के वचन को लेके आएंगे जो आगरा से हमारी बहन है। और रात में 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे डेली डिवोशन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।